हम देंगे नहीं किसी को भी, कुत्तों को दे देंगे, उन्हें नहीं देंगे। अल्लाह की कसम अगर मैं झूठ बोल रही हूँ। सब जाया कर देंगे। जाया सब मारूंगी पत्थरों से। पत्थरों से? हाँ। अपने भी खफा मुझसे है, बेगाने भी नाखुश, मैं ज़ेरे हलाहल को कभी कह न सका कन। जो टूटा फूटा निज़ाम बल्दियाती निज़ाम एमक्यूएम के पास था, उसमें वर्किंग जो थी वो देखें, और अभी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। सोचेंगे फिर महंगाई करो, आ जाओ जल्दी जल्दी आके और हमें अलाव में डालो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद फ़ारूक अली। तो आज भाई मैं आया हूं कराची के एक बहुत बड़े एरिया में, और बहुत ओल्ड एरिया है। ये मलीर का एरिया है। मलीर 15 कहलाता है, और ये जो हल्का लगता है वो NA 232 है और PS 90 है। तो यहाँ पे हमेशा से MKM जीतती आई। आज लोगों से चल के राय लेंगे कि किसको वोट दे रहे हैं और यहाँ से कौन सी जमात जीत रही है। तो मेरे साथ रहिए। आज है वोट किसको दे रहे हैं? सोचा नहीं है। सोचा नहीं है? आपने सोचा है? हाँ। वोट दे रहे हैं किसी को? हाँ। किसको दे रहे हैं? आदम भाई को, आदम को। आदम को? आदम। कहाँ रहता है आदम? कालवोट में वहाँ रहता है। क्या करता है? रक्षक का काम करता है। रक्षक का काम करता है। ये सब पीछे ये खड़े हैं। इलेक्शन में खड़ा हो रहा है? हाँ, क्या कर रहा है इलेक्शन में? वोट दूंगा वोट। वोट देंगे? किसकी तरफ से खड़ा हो रहा है? मुत्तहिदा को। मुत्तहिदा को। आप किसको दे रहे हैं? मुत्तहिदा को। मुत्तहिदा को। आप किसको दे रहे हैं? मुत्तहिदा को भाई। वोट इस इलाके का एमक्यूएम को ही होता है, और एमक्यूएम को ही वोट देंगे। इंशाल्लाह एमक्यूएम ही कामयाब होगी इस एरिए से, क्योंकि इस इलाके के दुख में सुख में, इस इलाके में डेवलपमेंट के हवाले से, इस इलाके में कोई भी तरक्याती काम होता है तो एमक्यूएम ही आती है। इवन के इस शहर की अगर बात की जाए तो शहर में जो मरदमशुमारी की गई उसमें सिवाय एमक्यूएम को किसी और को दर्द उठा क्या? जो हमें कम गिनवाया गया था हमें पूरा करवाया गया। खैर पूरे तो अभी भी नहीं हुए, लेकिन जो एक कोशिश काबिज एमक्यूएम ने करी, ऐसी तो कोशिश किसी और सियासी जमात ने नहीं करी। यहाँ पे तो सब लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए आते हैं, इलेक्शन जीतते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। आपके सामने इस इलाके का हाल आपके सामने है। इससे पहले जो टूटा फूटा निज़ाम बल्दियाती निज़ाम एमक्यूएम के पास था, उसमें वर्किंग जो थी वो देखें, और अभी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। तो डेफिनेटली यहाँ से दो MKM खड़ी हुई है। एक MKM आफाक अहमद की जो है, और एक MKM पाकिस्तान है। आप कौन सी MKM की बात कर रहे हैं? नहीं, लेकिन एमक्यूएम तो एक ही है जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान है। जो एमक्यूएम पाकिस्तान है जिसका निशान पतंग है, ये इलाका उसी का है, बल्कि पूरा शहर उसी का है। रही बात दूसरी एमक्यूएम की जो आप बात कर रहे हैं, वो तो कभी भी इलाके में खैर नज़र तो आती है, लेकिन कभी ऐवानों में जाती हुई नज़र नहीं आती है। तो डेफिनेटली मैं उसी एमक्यूएम की बात कर रहा हूँ जो एमक्यूएम पतंग वाली है। चलें, बहुत शुक्रिया। आप किसको दे रहे हैं वोट? यार डेफिनेटली जिसका कराची है उसी को वोट देंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान को वोट देंगे, पतंग को वोट देंगे, क्योंकि सिंध के शहरी इलाकों की नुमाइंदा जमात एमक्यूएम ही है, और कुछ दूसरी चॉइस ही नहीं है। चॉइस ओनली। तो आपको लगता है MKM के अलावा कोई और पार्टी में ये काबिलियत नहीं है कि काम कराए कराची शहर? देखिए कराची के मसाइल हैं, कराची के मसाइल हैं यहाँ की मरदमशुमारी में कराची के लोगों को सही गिना नहीं जाता है। यहाँ की हल्का बंदियाँ देख लें, पूरे पाकिस्तान की देख लें, आपको फ़र्क साफ नज़र आ जाएगा। यहाँ के बल्दियाती मसाइल हैं, यहाँ के जो भी इशूज़ है उसको सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तानी हाईलाइट करती है, और दीगर जमातें तो आती हैं अपना शो शा करके और यहाँ से निकल जाती हैं। आपको क्या लगता है ये फंड्स का कम होना ये मरदमशुमारी की एक बहुत बड़ी वजह है? बिल्कुल फंड्स का कम होना, मरदमशुमारी के तनासुब से, आबादी के तनासुब से ही वफाक सूबों को फ़ंड ट्रांसफ़र करता है। जब हमें गिना ही कम जाएगा तो हमें फ़ंड का ट्रांसफ़र भी उसी तनासुब से होगा। तो डेफिनेटली इसी इसमें लगे हुए हैं। तो अल्लाह करे कि एमक्यूएम पाकिस्तान जीते और इस शहर के लिए कुछ करे ताकि फ़ंड पूरे मिले और काम हो सके। चलें, बहुत शुक्रिया। आप किस जमात को वोट देंगे? एमक्यूएम पाकिस्तान। MKM पाकिस्तान जी। क्या वजह? वजह ये कि ये जो गरीब तबके, मजलूम तबके की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और अपने लोगों में जो है दरमियान में रहते हैं, उनके दुख सुख हर चीज़ में साथ रहते हैं। बाकी दीगर जमातों को देखें कि वोट मांग कर लेकर असम्बली में चले जाते हैं, उसके बाद वो नज़र नहीं आते हैं, उस इलाके का बेड़ा गर्क हुआ हुआ, उनको कोई परवाह नहीं है। ठीक है, आप किसको वोट दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। MKM पाकिस्तान। MKM पाकिस्तान को। आप भी MKM को दे रहे हैं वोट? जी MKM। आपका वोट? MKM पाकिस्तान। MKM पाकिस्तान। क्या वजह है MKM की यहाँ मकबूल होने की? यार ये बस काम करवाते हैं ये लोग, तो इसी वजह से हम लोग देंगे, क्योंकि जब से MKM गई है तो हालात देखें आपके सामने ही है, तो इस वजह से। लास्ट टाइम यहाँ से कौन सी पार्टी जीती थी? PTI जीती। तो काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं कराया, रोडों का हाल देखें। रहती है यहाँ, अभी तो फिर भी साफ हुआ ना, तो मतलब 12 साल गंदगी रहती है।
गंदगी रहती है यहाँ काम पे। कराती है एमकेएम पाकिस्तान, और पतंग वाले ही काम कराते हैं जो भी कराते हैं। जो बात दूसरी है जमातें कुछ नहीं। कोई काम नहीं कराता, अपना वो जो है ना हिस्सा लेते हैं, एक साइड पे होता है, अपने हलकों में कराते हैं, वो अपने इलाकों में कराते हैं। वोट एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए। वोट मैं किसी को नहीं डालता भाई, अच्छा, क्या वजह? कोई हमारे काम ही नहीं आता, क्या करें। कोई भी काम नहीं आ रहा, कोई भी काम नहीं आता, ना पानी है, ना लाइट है, ना गैस है, ना बिजली है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं आ रहा है इलाके में। इलाके में कुछ भी नहीं है। क्या लगता है कैसे होगा ये सारे मसले हल, कैसे होगा? कोई अच्छी हुकूमत आएगी जब होगा ये मसला। अच्छी हुकूमत वोट डालने से आएगी, आपको नहीं लगता किसी को वोट डाल सकते? नहीं, हम नहीं डालते वोट किसी को। एमक्यूएम पाकिस्तान। एमकेएम पाकिस्तान को क्या वजह? क्या वजह, क्या काम ही एमक्यूएम पाकिस्तान ने किया है कराची में हर दफ़ा, तो एमक्यूएम पाकिस्तान को देंगे। अपनी जमात है, कराची की जमात है। अच्छा, तो आपको लगता है दूसरी पार्टियां काम नहीं करती? दूसरी पार्टियां मफाद के लिए आती हैं, अपनी वोट लेती हैं और चली जाती हैं। कोई वो थोड़ी है दूसरी पार्टियों का, आने जाने वाली हैं, बस वोट के टाइम दिखती हैं फिर गायब हो जाती हैं। हम तो आवाम के साथ, ये एमक्यूएम वाले खड़े रहते हैं आवाम के साथ, कहीं इधर उधर होते नहीं हैं। क्या ऐसी बात है, जब कराची की जमात है तो कराची में ही काम करेगी वो। एमकेएम जो है सपोर्ट करती है और मसले मसाइल जो होते हैं वो हल करती है, समझे ना। वो अल्लाह खुश रखे, एक दिन आएगा इंशाल्लाह एमकेएम दोबारा आएगी, समझे ना, और रूच के साथ आएगी। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। वोट किसको दे रहे हैं? एमकेएम पाकिस्तान। क्या वजह? वजह ये शुरू से हमने आँख खोली तो एमकेएम ने काम करा, हमारे होते हुए भी, पहले भी, और अब दोबारा एमकेएम आई है माशाल्लाह से, और बरकरार रहेगी इंशाल्लाह। कोशिश ये हम मिलके सब मिलके काम करेंगे एमकेएम के लिए। अच्छा, मलीर के हल्के से एमकेएम ही जीतती है हमेशा? जी इंशाल्लाह एमकेएम ही जीतती है, और हर साल ही एमकेएम जीतेगी इंशाल्लाह। सलाम। वोट किसको दे रही हैं? वोट हम देंगे नहीं किसी को भी। इतना गुस्सा? हम कुत्तों को दे देंगे, उन्हें नहीं देंगे। इतना गुस्सा? हाँ। क्या वजह? क्या वजह ना, गरीब आदमी मारा जा रहा, भूखा मर रहा गरीब आदमी है, क्यों देंगे हम वोट? हमारी 10-20 वोट है, हम तो एक भी नहीं देंगे। 10-20 वोट है? हाँ, अल्लाह की कसम, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ। सब जाया कर देंगे? जाया सब, किसी को नहीं देंगे। देंगे जमात इस्लामिया को दे देंगे। जमात इस्लामिया को? हाँ, उन्हें दे देंगे, लेकिन कुत्तों को नहीं देने के। महंगाई ने कमर तोड़ रखी, बच्चे भूखे मर रहे हैं हमारे, कोई हद भी तो हो। आटा देखो, तेल देखो, दालें देखो कितनी महंगी है, क्यों दे रहे हम किसी को वोट? हम तो एक वोट नहीं देंगे किसी को। अगर आपके घर पे आ जाएं ये सारे सियासतदान मिल के कि आंटी वोट डाल दें, 20 वोट जाया ना करें, फिर? मारूंगी पत्थरों से। पत्थरों से? हाँ, वाह वाह, आ जा। मैं बिजली वालों को मारूं, कम वक्त चले जाओ यहाँ से, कितना बिल भेज रहे हो। बिजली वाले ज़्यादा बिल? देखो, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, और बिल देखो 12-12, 13-13 हज़ार का भेज रहे हैं। आ तो जा जरा बिजली वाले, ना उनकी टांगे तोड़ दूं, बिजली काटने आओ तुम हरामियों। अच्छा, माफ़ी मांगने आ जाएं बिजली वाले के वोट डाल दें? नहीं, नहीं देंगे। नहीं डालेंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, नाम को भी ना देंगे, नाम को नहीं दूंगी। नाम को भी नहीं देंगी? चलें, बहुत शुक्रिया आपका। वोट एमक्यूएम का है भाई, एमक्यूएम ने ही काम कराया है अजलों से शुरू से, और एमक्यूएम ही कराएगी। आप 15 साल से हाल देख लो यार, पीपल्स पार्टी ने क्या कर दिया हाल। ना काम कराया है उन्होंने, ना वो करवा सकते हैं, उन्होंने सिर्फ अपनी बैंक बैलेंस ही भरा है। तो शुरू से एमक्यूएम ने ही डिलीवर किया है, और एमक्यूएम ही को डिलीवर करेगी भाई, उसी से उम्मीद है, और वही हमारी पार्टी है। अच्छा, लास्ट टाइम यहाँ से पीटीआई जीती थी, और लोग कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ पीटीआई के दौर में। पीटीआई तो आपको भी पता है भाई किस तरीके से जीती थी। मेरे ख्याल से पीटीआई के एमएनए को तो खुद 3 दिन तक नींद ही नहीं आई थी, हम जीते कैसे। उन्हें खुद नहीं यकीन था कि हम जीते कैसे। तो वो सबको पता, पूरी आवाम को पता है कि मतलब वो कैसे जीते थे। हमने तो उस टाइम भी वोट सारा पतंग पे ही डाला था। अब वो कैसे रिजल्ट चेंज हुआ वो आप भी जानते हो, तो सारा पाकिस्तान जानता है उनको कौन लाए थे। तो भाई वो हल जो है ना, सिर्फ एमक्यूएम है, एमक्यूएम पाकिस्तान, उसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो मतलब आपके लिए काम करे, शहर के लिए काम करे, इस लोगों के लिए काम करे। हशर आपके लिए सामने है सारा। अच्छा, आप इसी इलाके में रहते हैं तो आपको पता होगा यहाँ पे लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादा? एमक्यूएम को ही सपोर्ट कर रहे हैं, एमक्यूएम को सपोर्ट किया है। आप तारीख उठा लो, मतलब अगर एमक्यूएम ने इलेक्शन से हटे हैं तो फिर वो आप उनका रेशू भी उठा लो, कितने वोटों से वो लोग जीते हैं। आप शुरू से आपसे नहीं, मतलब 84 से एमक्यूएम बनी और आज तक एमक्यूएम ही जीती है। एमक्यूएम के अलावा और कोई भी ऐसा नहीं है। आवाम एमक्यूएम की है, लोग एमक्यूएम के हैं, वोटर एमक्यूएम के हैं, तो एमक्यूएम के सिवा कोई भी यार। और हम तो नहीं समझते कि मतलब कोई इधर से जीत जाए। जीतना तो बहुत दूर की बात है, मतलब उनके आधे से आधे वोट भी नहीं ले सकते। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी राय का। बाकी लोगों से भी पूछते हैं नाज़रीन और किसको वोट दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसको दे रहे हैं?
एमक्यूएम पाकिस्तान। एमक्यूएम पाकिस्तान को। यहाँ सारे एमक्यूएम को वोट दे रहे हैं सब, क्या वजह? एमक्यूएम यहाँ काम करती है क्या? एमक्यूएम ने काम पहले भी किए हैं, अभी भी करेगी इंशाल्लाह, इसी वजह से उनको वोट दे रहे हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप किसको वोट देंगे? एमक्यूएम पाकिस्तान को देंगे, शुरू से उसी को देते हुए आ रहे हैं भाई, उसी को देंगे, वही काम करती है, उसके अलावा कोई जमात ही नहीं करती। अभी आप हाल देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ है, उसके अलावा कोई देखा ही नहीं आज तक हमने। आपको लगता है एमक्यूएम इस बार यहाँ से सीटें पूरी निकाले? ये तो सीटें उन्हीं की थी और रही है, ये तो समझ से बाहर हो जाता है, एकदम से कहीं चली जाती है, मगर सीट तो उन्हीं की है, एमक्यूएम पाकिस्तान की है और शुरू से इंशाल्लाह एमक्यूएम के पास ही रहेगी। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी राय। जानता है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। वोट एमक्यूएम पाकिस्तान में। क्या वजह? अपनों का वोट है, अपनों के लिए। अच्छा, आपको लगता है एमक्यूएम काम करेगी? काम करेगी। किसी को नहीं। क्यों? बस क्या मतलब, वोट देना ही नहीं है इस बार? किसी को भी नहीं देना। वजह क्या है? हालत आपके सामने, महंगाई और बेरोजगारी। तो आपको नहीं लगता कोई इस काबिल है जो महंगाई और बेरोजगारी? भी नहीं है। वोट अभी तक तो कोई मूड नहीं है किसी को भी देने का। किसी को भी नहीं? किसी को भी नहीं देना। क्या वजह? वजह यही हालात है ऐसे। वोट के लिए जो आप कह रहे हैं, वोट भाई इसलिए नहीं दे सकते कि यार जिसको दे रहे हैं ना वही हमारे को निचोड़ रहा है। हम गरीबी से, भूख से हमारा देखें क्या हाल हो रहा है, ठीक है। जॉब कहीं मिल नहीं रही है, महंगाई इतनी हो गई है, कोई सामान लेने जाएं आप, आटा, चीनी, दाल, चावल, सबके रेट देखें कहाँ जा रहे हैं। अब ये बताएं क्या खाएं हम? मिट्टी खाएं, हवा खाएं, यही रह गया भाई। किसी हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाते हैं, वहाँ कोई नहीं पूछता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं पूछते भाई, जिसको देखो वो अपने बंदे को देख रहा है, ज़बान वाले को देख रहा है। कोई गरीबों की भाई कोई वो वैल्यू नहीं है यार। गरीब जो है ना पैदा हुआ है मरने के लिए बस। कुछ हमारे हुक्मरानों ने, हमारी गवर्नमेंट ने हमें मारा हुआ है, कुछ महंगाई ने मारा हुआ है, चारों तरफ से गरीबी मर रहा है। तो भाई इसके लिए हम क्या कहें? अब यही है कि एक ही दफ़ा मार दो भाई, ये रोज़ रोज़ के मारने से कम एक दफ़ा ही कब्र में सुकून से सो तो जाएंगे। तो फिर इसका आपने नतीजा ये निकाला है कि वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे भाई, वोट दे के क्या फ़ायदा यार, और गुनाहगार हो रहे हैं। हम ही इनको वोट दे के बिठाते हैं, ये झूठी बातें करते हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उसके बाद जो है कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा रद्द अमल नहीं आता सामने, ठीक है। जब ये इनको सीटें वगैरह मिल जाती हैं, कौंसलर वगैरह, नाज़मीन जो भी हैं, ये बन जाते हैं, उसके बाद ये पूछते नहीं, हाँ जी ये प्रोसेस में चल रहा है, ठीक है हो जाएगा यार, आपने एप्लीकेशन दी हुई है, ठीक है हम देखेंगे इस काम को। कोई नहीं देखता यार, गरीबों का कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के मेरे भाई। चलें जी, अल्लाह ताला रहम करे। आप किसको वोट देंगे? एमक्यूएम पाकिस्तान को। एमक्यूएम पाकिस्तान को। आप किसको दे रहे हैं? एमक्यूएम पाकिस्तान। और आप? एमक्यूएम पाकिस्तान। एमक्यूएम पाकिस्तान। क्या वजह है? वजह ये है कि साल के 12 महीने में सिर्फ एक वाहिद जमात है एमक्यूएम पाकिस्तान की, जिसके ऑफिस खुलते हैं रात 8 बजे से रात 11 बजे तक, लोगों की फलाह महबूद के लिए काम करती है। बाकी जितनी तांगा पार्टियाँ हैं सिर्फ 11 महीने जो है नज़र नहीं आती हैं और 1 महीने में अपना जो है चूरन बेचने के लिए आती हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। इनसे पहले पूछा जाए कि जो बल्दियाती निज़ाम इन्होंने हासिल किया, इन्होंने करा क्या है। अभी रोडों की हालत देखें आप जाके, पूरा सीवरेज का निज़ाम बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है इनको। यहाँ तक कि आज मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि आज जनाजा भी इस पानी के उधर से गुजर के गया है। तो कौन सी बल्दियाती निज़ाम तुमने जीत के इस कौम के ऊपर एहसान कर दिया? कम से कम एमक्यूएम पाकिस्तान के पास इख्तियार नहीं थे, लेकिन काम करने के तरीक़ेकार तो थे, कुछ ना कुछ तो काम करते हैं। तो इंशाअल्लाह आपका ये कहना है कि एमक्यूएम को तजुर्बेकार जमात बिल्कुल बिल्कुल तजुर्बेकार जमात है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आज एमक्यूएम अपने प्लेटफार्म के ऊपर खड़ी हुई है। मैं समझता हूँ कि इतना तवील अरसा अगर किसी और जमात के साथ होता तो नेस्तो नाबूद हो जाती। ये एमक्यूएम की एक मुनज़्ज़म जमात है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कायम व दायम और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और इंशाअल्लाह 8 फरवरी को एमक्यूएम पाकिस्तान को भरपूर अंदाज में इंशाअल्लाह कामयाब करेंगे। वोट फ़िलहाल तो देखिए मैं तो देना चाहता हूँ अल्लाह ताला की तरफ। अच्छा जी बिल्कुल। क्या वजह? वजह ये है कि यार एवरीबडी से कि आफ्टर कमिंग आई डू वेरी बेटर फॉर यू, बहुत आपके लिए बेहतर करेंगे आप लोगों के लिए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा कब होगा ये तो अल्लाह ही हमारे लिए कर सकता है, अनहोनी को होनी। बाकी मेरे ख्याल से तो लीडरों का कोई नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अच्छा, पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप कैमरे में देख के कि क्या वोट देना चाहिए नहीं देना चाहिए? नहीं, वोट देना तो चाहिए, उस बंदे को वोट देना चाहिए जो आपके लिए वाकई कुछ कर रहा हो और बिल लॉस कर रहा हो, तो आप उसको बिल्कुल दें वोट। वो तो अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए एक मतलब ये कि क्या कहेंगे मैसेंजर फॉर, या अच्छा आपके लिए डिसाइडर,
ऑफकोर्स बिल्कुल, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। तो फिर आपको नहीं दिख रहा वो जो एक बंदा जो काम कर रहा हो, बेलॉस कर रहा हो? मुझे तो कोई ऐसा कोई विदाउट कायदे आज़म, विदाउट आई नो के कायदे आज़म बोले तो मतलब मनी, नो पॉसिबल, कहीं पर भी कोई मुमकिन नज़र नहीं आ रहा विदाउट। तो इस बार आपने सोचा बाईकाट? मैंने तो देखिए ना, मैं आपको क्या बताऊं कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आई डोंट सेटिस्फाइड। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आप किसको देंगे वोट? हमारा तो इरादा भी किसी को भी नहीं है। किसी को भी नहीं? किसी को भी नहीं है आप इरादा। भी बाईकाट कर रहे हैं? बिल्कुल बाइकाट किया जाना चाहिए, मेरे हिसाब से तो बाइकाट किया जाना चाहिए। कराची की जिस बर्बादी में जिन लोगों का हाथ है वो आपके सामने है। सभी जमातें मिलके कराची को बर्बादी का साथ है, समझे? कौन देगा वोट? इतना कीमती वोट, पैसे भी देंगे ये लोग तो भी वोट नहीं देंगे इन लोगों को। अच्छा, पैसे भी देंगे तब भी वोट नहीं देंगे? वोट नहीं देंगे इंशाल्लाह। चलिए जी, आप दे रहे हैं वोट? यार समझ में आता है ईमानदार कौन है, किसको वोट दे आदमी? दे दे के तका उम्र गुजर गए वोट दे दे के, कोई इस काबिल है नहीं। जो आता है चोरी आता है। सुहाना को आप तो सब दिखाते हैं कि 50 लाख मकान, 2 करोड़ नौकरियाँ, ये तनख्वाह डबल, और इफ्तार में क्या आवाम को भूल जाते हैं। वही गटर बहने, रोड ख़राब, ना रोज़गार, ना बिजली, ना पानी, ना गैस। दुआ कर सकते हैं भाई, अल्लाह जो भी आए अल्लाह को तू नेक हिदायत दे, को मुखलिस आए आवाम का, पाकिस्तान का। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। बाकी वोट किसे दे रहे हो? क्या नहीं दे रहे? क्यों? है ही नहीं। चलो, खुश हो? तो खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत है। वोट किसको दे रहे हैं? वोट इमरान खान है अपना। इमरान खान, क्या वजह? वजह कि उसने काम किया, काम करने के बाद जो अच्छा काम किया तो हटा दिया। आपको मालूम है का निज़ाम क्या है धर्म में, तो कोई गवर्नमेंट के आए थे, नवाज शरीफ हुआ, जरदारी हुआ, सब करप्शन में मुब्तला है, कर्ज में डुबो दिया मुल्क के अंदर। तो गरीब आवाम जो मर गई है, खाने के लिए पैसा नहीं, बिल इतने आ रहे हैं और डबल करके आ रहे हैं, नए नए टैक्स लगा दिए। अब क्या होगा बताया आप? चलें जी, आपका वोट इमरान खान को? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप किसको वोट देंगे? किसी को भी दें, ज़ाया होना है। ज़ाया होना है क्योंकि सारे के सारे एक जैसे, सब के सब। अभी तो सब लड़ रहे हैं टीवी के ऊपर कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इससे पहले जो ये लोग थे, क्या किया इन लोगों ने? तो ये है कि भाई होना होना कुछ नहीं है, सब ये पद्दू खाते चल रहे हैं कि मुझे चांस दो मैं ये कर दूंगा, मुझे चांस दो मैं ये कर दूंगा। किसी ने कुछ नहीं करना। अगर कोई इस वक्त सही बंदा नज़र आ रहा है तो वो सिर्फ जमात इस्लामी है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ और ना किसी को वोट दूंगा, लेकिन चांस इस वक्त सिर्फ जमात इस्लामी को मिलना चाहिए। तो आपको लगता है उनको मौका देना चाहिए? उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि वही बेचारे शुरू से लेकर आज तक लटके ही रहे बीच के अंदर। बाकी सबको चांस मिले हैं, सबको। सब आ रहे हैं चेहरे बदल बदल के, पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं तो चेहरे बदल के आ रहे हैं। अब वो आ गए उनके बेटे साहब, वो कह रहे हैं कि जी मैं बदल दूंगा। अरे तू पहले अपनी उर्दू को बदल ले, फिर तू मुल्क के हालात बदलना। बिलावल भुट्टो की बात कर, वही बिलावल भुट्टो की। हाँ, एक आदमी अगर मुल्क के लिए कोई मुखलिस था, वो जेल में बैठा हुआ है, वो है इमरान खान, जो उसको फंसा दिया। अब सिर्फ और सिर्फ अगर आना चाहिए तो जवाब, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना किसी को वोट दूंगा, लेकिन मेरा ये पूरी पाकिस्तान के अवाम से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि जमात इस्लामी को चांस दो, शायद इस मुल्क का कुछ बन जाए। नहीं तो अब इलेक्शन के बाद अगर पेट्रोल 400 रुपये लीटर ना हो जाए तो मुझको आगे पकड़ लेना, बराबर मेरी दुकान है। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी राय का। तो इनका कहना है नाजरीन के इस वक्त जो है वो जमात इस्लामी जो वाहिद हल है जो बेहतर कर सकती है, वरना महंगाई बहुत उरूज पे चली जाएगी। आप किसको वोट दे रहे हैं? हम भी किसी को नहीं दे रहे वोट। किसी को भी नहीं दे रहे? नहीं दे रहे, जिनको देना है वो भी नहीं। अभी नहीं है वो? कहाँ चलेगा? बट चलेगा। कहाँ, जेल में? जेल में। इमरान खान की बात कर। हाँ, तो वोट तो हो सकता है उनका भी कैंडिडेट खड़ा हो, ऐसा वो नहीं है। उन्हीं को देंगे। उन्हीं को देंगे। चले जी, इनका वोट पीटीआई के लिए, और बाकी लोगों से भी पूछते हैं, उनकी राय लेते हैं। तो यार अब तो पंजाब से आए हुए हैं। अच्छा, पंजाब में किसको देते हैं? पंजाब में पीटीआई को। पीटीआई को देते हैं? जमात इस्लामी को। क्या वजह? जमात इस्लामी ईमानदार है पार्टी है और कराची में काम कर रही है, और 20 साल पहले उन्होंने ही काम करा था कराची में, उसके अलावा किसी ने काम नहीं करा आज तक। बाकी अब हमारे पानी का, बिजली का, गैस का यही परेशानी है। महंगाई तो सबके साथ है, पूरी दुनिया में महंगाई है। सिर्फ मेन चीज़ होता है पानी। पानी का मसला हो जाए तो समझ लो हम सबको वोट देने को तैयार हैं। पानी का मसला हल नहीं होगा तो समझो कुछ भी मसला हल नहीं होगा। टैंकर माफिया भाई
8-8 10 हज़ार के टैंक डलवाना पड़ता है घरों के अंदर। पानी एक कतरा नहीं है। पहले बोरिंग यहाँ पर पानी का था 25 फीट गहराई, अब कम से कम 500 फीट गहराई पानी के अंदर चले गया। अब ये जलजला आ गया, अल्लाह रहम करे तो क्या होगा, ज़मीन फट जाएगी 2 मिनट के अंदर। आपको लगता है जमात इस्लामी वाहिद है जो ये पानी का मसला हल कर सकती ये कर सकती है जमात इस्लामी, क्योंकि वो हर किसी से फाइट लड़ना जमात इस्लामी का काम है, इसके अलावा किसी का काम नहीं है। देंगे इंशाल्लाह, जो काम कराएगा वोट उसको ही देंगे हम। है? कौन काम कराएगा, क्या लगता है? काम नहीं कराता है, जो भी आते हैं सब खाने के लिए आते हैं, यही तो काम है हुक्मरानों को, और क्या काम है। इसका मतलब किसी को नहीं दे रहे? नहीं देंगे इंशाल्लाह। आप किसको दे रहे हैं? जो नोट देगा, क्योंकि हमारे वोट से नोट कमाते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। हमें भी नोट दो ताकि हम भी कुछ काम कराएं। वैसे तो कितने नोट पे दे देंगे? कितने नोट पे भाई, तुम अरबा कमा रहे हो, थोड़े बहुत तो दो ना आवाम को यार। एक साल का खाली बिल पे कर दो हमारा। चलो हम नहीं दो, हमारे बिजली का बिल जो है ना 6 महीने का करा दो, हम वोट दे देंगे सारे। चले जी, नाज़रीन का कहना है जो 6 महीने की बिजली फ्री कराएगा उसको हम वोट दे देंगे। तो इस बारे में ज़रा सोचिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट किसको देंगे? किसी को नहीं देंगे इंशाल्लाह इस दफ़ा। इंशाल्लाह किसी को नहीं। क्या वजह? बस यही वजह है, मुल्क के हालात आपके सामने हैं, कौन किसको लेके आए। जो आता है वो सब सिर्फ खाने के लिए आता है और कोई बात नहीं है, इसलिए बाईकाट है। चलें, बहुत शुक्रिया। वोट किसको दे रही? अभी तो हम किसी को भी नहीं दे रहे, हमें तो कोई कोट ही नहीं दे रहा। अच्छा, अब आया इतनी मुश्किल से मिला, इतनी महंगाई है भाई, अब आप बताओ किसको वोट दें। जो महंगाई कम कर सके। हाँ तो बस सही है, जो महंगाई कम करेगा उसी को दे देंगे। कोई भी नहीं करे? कोई भी नहीं करेगा और बढ़ेगी महंगाई। लग रहा है बच्चों के लिए इनर लेना मुश्किल है, बच्चों के लिए कोई कपड़े लेना मुश्किल है, किसको वोट दें बताओ। अब आप भी किसी को नहीं देंगे? दे देंगे अपनी पड़ेगा, देंगे, सोचेंगे फिर। महंगाई करो, आ जाओ जल्दी जल्दी आके और हमें अलाव में डालो। हाँ बुलाना तो पड़ेगा ना उनको, क्या करेंगे फिर। अब यही है कि भाई यही सोचो कि बस अब जो कोड देना आपको उसी को वोट दे देना बस। चलें जी, बहुत शुक्रिया। सोचा है हमने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वोट तो भाई बल्ले को है। बल्ले को? क्या वजह है पीटीआई को देने? भाई पीटीआई को देने की वजह ये है कि जाहिर सी बात है, हम नौजवान हैं और हमने जिस तरह के उसके काम देखे, अब जाहिर सारा दबाव उसी के ऊपर है। 6 लोग एक तरफ, एक तरफ, यही हमारी मार्केट की सूरत हाल थी। 6 लोग एक तरफ थे, 1 लोग एक तरफ था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सदर है मार्केट का। तो ये हमारे लिए भी एक वो खुश की बात है कि हम इसी को वोट दें और दोबारा इसको ही लेकर आए हैं। वोट से मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान का। मुत्तहिदा कौम मूवमेंट, क्या वजह? वजह ये है कि 5 सालों में क्या किया है, मुस्लिम नून, पीटीआई और भी लोगों ने क्या किया। महाजिर का वोट महाजिर को ही दें, महाजिर के बारे में सोचेंगे तो कम से कम। महाजिरों का क्या हो रहा है, लोग बेरोज़गार हैं, क्या कर रहे हैं लोग, आजकल की नस्लें देख लो हमारी। इसलिए भाई महाजिरों का वोट महाजिरों को ही जाएगा और किसी को नहीं जाएगा। आप किसको देंगे? पीटीआई को। क्या वजह? 15 साल उम्र है मेरी, 15-16 साल। 15-16 साल में मैंने कोई ऐसा नहीं देखा हो पीटीआई आई है तो कुछ हुआ है। बाकी 15 साल से हमारा मुल्क डूब ही जा रहा था। पीटीआई आई तो हमारी इज़्ज़त भी बढ़ी है, लोग हमारी इज़्ज़त भी कर रहे हैं, बाहर ममालिक में भी इज़्ज़त कर रहे हैं, तो हम पीटीआई को वोट देंगे। लेकिन आपका तो वोट ही नहीं है अभी। नहीं, हम दे देंगे, हमारे नैसी बना, उम्र छोटी है, उम्र छोटी है, हम दे देंगे। 18 साल से पहले बन गया। हमारा ख़ानदान बहुत बड़ा है, हम पूरे ख़ानदान को लेके जाएंगे, वोट देंगे इमरान खान को। अच्छा, चलें जी, बहुत शुक्रिया। आप किसको देंगे? मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, क्या वजह? यही वजह है, महाजिर का वोट महाजिर के लिए। महाजिर का वोट महाजिर के लिए। तो आपको लगता है काम करेगी मुत्तहिदा? इंशाल्लाह करेगी, महाजिर के लिए तो करेगी। जब लोग लाना जानते तो हटाना भी जानते हैं, और क्या। नहीं लाए, अब नहीं काम किया तो नहीं लाएंगे, कोई और लाएंगे इंशाल्लाह। आप किसको देंगे? एमकेएम पाकिस्तान। एमकेएम पाकिस्तान को? तो ये सारे वोट एमकेएम पाकिस्तान? जी महाजिर जी। अच्छा, मलीर के अंदर आप जिस जगह खड़े हुए हैं यहाँ पर एमकेएम के काफ़ी वोटर्स हैं, तो क्या मलीर के लिए काम किया एमकेएम ने? करा है, पहले दफ़ा काम किया है, अभी दोबारा आएगी इंशाल्लाह, फिर काम करेगी। एमकेएम काम कर रही है अभी। यहाँ पे सारी पार्टियाँ हैं, किसी एक का नाम लेके हम किसी से बातचीत अपनी ख़राब क्यों करें? लेकिन यहाँ पे सबने किसी ना किसी अलग पार्टी का नाम ले सकते हैं, लोग नाम ले सकते हैं, बहुत सारे लोग दिलेर लोग हैं, लेकिन हम इतने दिलेर नहीं है भाई। तो वैसे क्या लगता है, चलन जर्नली बता दें कि मुल्क के लिए कौन सी जमात बेहतर है? हमारी अपनी जमात एमकेएम। शहर में काम वगैरह करती? नहीं, काम वाम नहीं। अब मौका दिया जाएगा तो काम होगा। पहले कितने काम हुए हैं आपको मालूम है? मुस्तफ़ा कमाल के टाइम पे बेतहाशा काम हुए, तो इसलिए उन्हीं को ही देंगे। और कोई आगे किसी पार्टी ने काम करा या नहीं करा ये तो सभी जानते हैं। चलें, बाकी लोगों की भी राय लेते हैं। आप किसको वोट देंगे? यार वोट तो खैर इमरान खान साहब का है, लेकिन बात ये है कि मतलब पिछले 76 सालों में इस मुल्क में जमहूरियत को कभी प्रायोरिटी नहीं दी जाती और जमहूरियत का जनाजा निकाला जाता है।
फैसले तो बंद कमरों में ही होते हैं, ये आपको ही पता है, हमें ही पता है। तो आपके वोट से या मेरे वोट से होना हवाना कुछ नहीं है। कौम के टैक्स का लाखों करोड़ों अरबों रुपया ये सिर्फ ज़ाया होता है इलेक्शन के ऊपर। होता वो नहीं है जो आवाम चाहती है, होता वो है जो बंद कमरों में फैसले होते हैं। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो आपको लगता है फेयर इलेक्शन नहीं होगा? नहीं, फेयर इलेक्शन हुआ ही नहीं है पाकिस्तानी तारीख में। अगर फेयर इलेक्शन होता तो आज हम लोग इस ध्यान पर थोड़ी खड़े होते हैं, हमारा मुल्क इस हालत में थोड़ी होता। ये तो आप भी जानते हैं, जाहिर सी बात है। लोगों ने अपने मफादात की सियासत करी है 76 सालों में, और कुछ भी नहीं दिया। आवाम आज भी बुरा हाल है। जो शख्स गरीब था वो आज गरीब से गरीब तर हो गया, अमीर अमीर से अमीर तर होता चला गया। ये पाकिस्तान में होता आया और होता ही रहेगा हमेशा। जब तक आवाम एक नहीं होगी, आवाम में जमहूरियत नहीं होगी, कौमी यकजहती जब तक नहीं होगी ना, कौमियत को, लिसानियत को, फ़िरका वारियत को साइड पर रखकर जब हम एक कौम पाकिस्तानी होकर नहीं सोचेंगे ना, जब तक इस मुल्क का कुछ बेहतर हो ही नहीं सकता। ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। आप किसको दे रहे हैं वोट? मैं वोट ही नहीं देता हूँ। नहीं देते? अभी तक तो मेरा वोट का कोई आया ही नहीं है ऑप्शन वगैरह। वैसे देना चाहूँगी तो इमरान खान को। इमरान खान, क्या वजह है? क्योंकि उसने मुल्क के लिए जो किया वो आज से किसी ने नहीं किया। बाकी सब तो करप्टेड हैं और अभी तक सबको पता है कि क्या सिचुएशन चल रही है मुल्क की, उस हवाले से। तो आप लोग भी इमरान खान? TLP। TLP को, क्या वजह है? एक ही घर में दो अलग अलग वोट? बस सबकी अलग अलग सोच होती है। मैं TLP को देना चाहती हूँ, आप भी इमरान खान को, बस अलग सब। ठीक है, आप क्यों देना, आप किसको देना चाहती हैं? इमरान खान को। इमरान खान को। आपका भी वोट इमरान खान को, क्यों है, क्या वजह है? ये कि अच्छा अल्लाह ताला आए हैं, मुल्क के हालात अच्छे हो जाए, बेहतर हो, बस रोज़गार अल्लाह ताला सबको मिल जाए, अगर किसी को नहीं। आपको लगता है इलेक्शन लड़ पाएंगे इमरान? इंशाल्लाह ज़रूर। आपने इंशाल्लाह बोला, आप TLP का वोट है। अगर उनको यानी कि हम सब सपोर्ट करें मिलके तो फिर ज़रूर इंशाल्लाह कि वो जीत सकते हैं। बाकी आवाम पर है कि आवाम कितना सपोर्ट करती है, कितना उनको वोट करती है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, वोट ये TLP को दे रही है लेकिन बोली इंशाल्लाह इमरान खान लड़ेंगे। अरे भाईजान तराजू को देंगे, एक दफ़ा उनको भी मौका दो यार। अरे भाईजान तराजू को क्यों दे रहे हैं? नहीं, तराजू को दो, उनको भी एक दफ़ा मौका दो, उनको भी मौका मिलना चाहिए। हाँ, मौका मिलना चाहिए। काम करवा रहे हैं भाई वो, काम मीठा पानी आया, हमारी तरफ भी आया मीठा पानी आया, लोग काम करवा रहे हैं भाई वो। आप किसको देंगे वोट? हम जो देंगे इमरान खान को वोट देंगे भाई। क्या वजह? वजह ये है कि मेरा भाई बड़ा जुल्म हो रहा है उसके ऊपर। जुल्म हो रहा है? हाँ, ये देखो बेचारे इनकी हालत देखो क्या हो गई, ये अवाम का ये हाल हुआ हुआ। आप किसको देंगे? यार मैं किसको वोट दूँ बता दें? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मैं जब टाइमिंग आती है ये पोलिंग के हवाले से जनरल इलेक्शन मुल्क की सतह पे, तो मैं ऑडिट करता हूँ। जाहिर है आप 5 साल का ऑडिट तो करोगे, आपका राइट होता है। उस ऑडिट में मुझे दिखता है कि मैं टैक्स फाइलर हूँ। ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है हमारी, लियाकत मार्केट। अब आप इसका और मार्केट से मवाजना करें तो आपको ये अंदेशा होगा कि इसके साथ जुल्म ज़्यादती हुई। इसके जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी मार्केट का, सारा खुदा हुआ है। सही है, यहाँ पे पीपल पार्टी भी है, MQM भी है, PTI भी है, सब दावेदार तो हैं, मगर कोई भी इस हवाले से पेशरफ नहीं करता कि इसकी डेवलपमेंट हो। आप मार्केट में खड़े, मैं मार्केट की बात करूँगा, इलाकाई सतह पर भी कुछ ऐसे ही मामला है। कोई भी नहीं है यहाँ काम करने वाला। अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, मैं ज़ेरे हलाहल को कभी कह ना सका कंद। भाई मैंने एक शेर में आपको जो है ना पूरी तशरीह कर दी। बहुत शुक्रिया। आप किसको दे रहे हैं वोट? वोट सिर्फ इमरान खान का। इमरान खान। बस मेरे को तो वही लगता है यार, लीडर देखो आप सबको, आप मतलब मैनेज करके ला रहे हो ना। यहाँ पे नवाज शरीफ को लेके आए मैनेज करके, ठीक है ना। एक नज़र आ रहा, आवाम को भी नज़र आ रहा है कि यार मतलब इसको बनाया जा रहा है, उसको बिठाया जा रहा है। मेरे हिसाब से तो उसके साथ ज़्यादती हो रही है ना यार। अगर उसने सच बोल रहा है तो वो उसके लिए बुरा है। सच नहीं बोले पाकिस्तान के अंदर बस झूठ बोले। अगर वो भी झूठ बोल रहा होता, एक मिसाल है तो आज वो भी बैठा होता ना, मैनेज कर गया था वो, जैसे ये लोग कर जाते हैं साले। वोट अपने पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को, क्या वजह? पीपल्स पार्टी काम कराती है। काम कराती है? जी जी। तो आपको लग रहा है पीपल्स पार्टी शहर के लिए बेहतर है? जी जी जी। जो हालात है, नहीं हम तो नहीं देंगे। क्यों? लाइटें पूरे दिन नहीं होती, हालात इतने बुरे हैं, हम किसी को भी आप भी नहीं देंगे? देना तो नहीं चाहिए वैसे किसी को। देना तो नहीं चाहिए, वैसे अगर देना पड़े तो किसको देंगे? वोट के टाइम पे अच्छे लगने लगते हैं सब, बाद में फिर दिखाते हैं असली रूप सब। इसलिए बाइकाट। अभी तो नवाज शरीफ बेहतर है। अभी तो नवाज शरीफ, क्या वजह? नवाज शरीफ क्यों बेहतर? नवाज शरीफ की बेहतर ये वजह है, बेरोज़गारी और कारोबार जो है उसमें बेहतर नज़र आया है और करप्शन जो है कम होता है नवाज शरीफ के दौर में। चलें, बहुत शुक्रिया।
वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।